शांति। पतित पावन बेहद का बाप, कलयुग के अंत में हम बच्चों को आकर सुख और दुख के खेल के विषय में समझाते हैं और स्वयं इस धरा पर आकर हमें दुख से निकाल सुख की दुनिया में ले जाते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 14 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। कई बच्चे किस बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। आज की मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हमें किस बात की खुशी है? हमें बाप से ज्ञान मिल रहा है। बेहद की बुद्धि से हम किन बातों को जानते हैं? सब रावण की कैद में हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। बाप आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। ये नॉलेज क्या बनाती है? नर से नारायण। ऊंच से ऊंच पद किसका है? लक्ष्मी नारायण का। स्वदर्शन चक्रधारी सेना किसे याद करती है? बाप को और चक्र को। बाप का फरमान क्या है? रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जास्ती पद किन्हें मिलता है? जो सदर्शन चक्रधारी बनते, औरों को बनाते, जास्ती सर्विस करते। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है? स्वस्थिति। व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करने के लिए किस शक्ति की आवश्यकता है? परिवर्तन शक्ति। किसको क्या कहा जाता है? सतयुग को स्वर्ग, भारत को सचखंड, बाप को पतित पावन, नापास होने वालों को क्षत्रिय, जहाँ 5 विकार हैं उसे रावण राज्य। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है? इसे रावण राज्य कहा जाता है क्योंकि हर एक में 5 विकार हैं। शिव बाबा को परमपिता परमात्मा कहते हैं क्योंकि सभी आत्माओं का पिता है। बाप को सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है क्योंकि जीवन मुक्त बनाते हैं। शांतिधाम आत्माओं का घर है, यह किसी को पता नहीं है क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। कोई मरते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि स्वर्ग पधारा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग कब होगा। क्या होने से क्या होता है? हमारे पावन बनने से दुनिया पावन बनती, सदा स्वस्थिति में रहने से सुख का अनुभव होता, भारतवासी पतित बनने से अपने धर्म को भूल जाते, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ न करने से चंद्रवंशी बनते, सालिग्राम कहने से सन्यासी आत्मा का बड़ा रूप समझ लेते। हम किन बातों को जानते हैं? सुख और दुख के खेल को। ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं। हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। यहाँ ही स्वर्गवासी और यहाँ ही नरकवासी बनते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम घर जाते हैं, सतयुग त्रेता में पुनर्जन्म लेते हैं। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। ये है कलयुग, स्वर्ग है सतयुग, यह है वैश्यालय, वह है शिवालय, यह है विशियस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। जीत पाने से स्वर्ग का मालिक बनते, हार खाने से नर्क के मालिक बनते। हमारी बुद्धि में बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उन स्कूलों में हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना, स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना, बाप के गुण स्वयं में धारण करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना, अपनी बुद्धि को बेहद में रखना, हद में नहीं जाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए बाप के सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं, अपने आप को कंप्लीट पावन बनाना है। ओम शांति।